हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इन क्रिप्टो मार्केट। ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जानना, क्योंकि अगर आप मार्केट के रियल डायरेक्शंस को समझना चाहते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो मार्केट में। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आपको ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसे कवर कर सकते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं अप ट्रेंड मार्केट में कि हम किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शंस को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को। सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स हैव लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स इनसाइड, सो वी कॉल इट ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। हायर टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स बनता है और इसे ही हम ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एच टी एफ ट्रेंड्स यानी कि हायर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड्स है वो व्हाइट लाइन को शो कर रहा है और एल टी एफ ट्रेंड्स जो है वो येलो लाइन को शो करता है। सो एच टी एफ यानी कि व्हाइट लाइन अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम होगा, लोअर टाइम फ्रेम भी यहाँ पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड क्रिएट करते हुए हमें देखने को मिलेगा। सो इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स, यानी कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स के अंदर ही लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स भी क्रिएट होता है मार्केट में। तो जैसे जैसे हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स बनता जाएगा उसी तरीके से लोअर टाइम फ्रेम भी उसको फॉलो करता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, फिर लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, फिर डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम भी क्रिएट हो रहा है मार्केट में और उसके साथ साथ यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें डाउन ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स होता है। तो चलिए इसे समझते हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स अप ट्रेंड मार्केट में। सो यहाँ पे देखिए एच टी एफ इज क्रिएटिंग अप ट्रेंड। यहाँ पे आप देखिए तो जो हमारी व्हाइट लाइन है वो एच टी एफ को शो करती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो when HTF gives impulsive move towards upside, then LTF creates uptrend। जब हायर टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ एक इम्पल्सिव मूव देता है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको अपट्रेंड देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। when HTF creates pullback और retest, then LTF creates downtrend। जब HTF पुल बैक करता है या रिटेस्ट करता है तो हमें LTF में शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। उसी तरीके से जब हायर टाइम फ्रेम में एक इम्पल्सिव मूव आता है तो LTF में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है और जब हायर टाइम फ्रेम में रिटेस्ट या पुल बैक होता है तो हमें यहाँ पे LTF में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए हायर टाइम फ्रेम ने इम्पल्सिव मूव किया तो LTF ने अप ट्रेंड क्रिएट किया एंड वापस से यहाँ पे HTF ने एक इम्पल्सिव मूव दिया तो LTF में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो इस तरीके से जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही क्रिएट होते रहता है। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स के अंदर ही लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स भी क्रिएट होता रहता है। अब यहाँ पे एक गलती होती है जो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं, तो चलिए समझते हैं मिस्टेक्स इन ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। व्हेन एचटीएफ डज रिटेस्ट देन एलटीएफ क्रिएट्स डाउन ट्रेंड। जब हायर टाइम फ्रेम रिटेस्ट लेता है तो एलटीएफ में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखिए ये हायर टाइम फ्रेम का एक इम्पल्सिव मूव है, तो यहाँ पे एलटीएफ में अप ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें एलटीएफ में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम रिटेस्ट करता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। दैट्स वाई मैनी पीपल स्टार्ट टू सेल इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में हमें CHOCS देखने को मिलता है तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करते हैं और उन्हें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड्स बदल चुका है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड करने लग जाएगा।
लेकिन एक्चुअल में ये डाउन ट्रेंड तो है नहीं, एक्चुअल में ये हायर टाइम फ्रेम का एक रिटेस्ट है, जो कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट अब पूरी तरीके से डाउन करेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस से एसटीएफ ने एक इम्पल्सिव मूव दिया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। मार्केट ने नीचे की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं दिया। एंड यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो लोगों को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे CHOCH मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन को लगा देते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का एक रिटेस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है मार्केट में। तो चलिए और इसे हम समझते हैं चार्ट एग्जांपल में। तो अभी हम आ चुके हैं BTC USDT के चार्ट में, और हम अभी हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होता है मार्केट का ट्रेंड। तो आज हम देखेंगे अप ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इज टोटली अप ट्रेंड, जैसे आप देख सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स के अंदर ही लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को पहले इंडिकेट करती हूँ। तो हायर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मार्केट में अभी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट लाइन जो है हमारे हायर टाइम फ्रेम को शो करती है। ओके। तो अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कि लोअर टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में कौन से ट्रेंड देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे रिप्ले मोड यूज करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव है। व्हाइट लाइन जो है ये हमारे हायर टाइम फ्रेम के इम्पल्सिव मूव को शो करती है। तो जब इस इम्पल्सिव मूव को आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, यानी कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है मार्केट में। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब हम इसे प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस प्रीवियस पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो अभी मार्केट में हमें यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में। सो मार्केट में यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव हुआ, तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ पे मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट किया, तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। यू कैन सी हेयर। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम को पुल बैक को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। और ये जो आपको इम्पल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव है। अब देखिए यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम के इम्पल्सिव मूव देखने को मिला। तो हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ओके। अब देखिए यहाँ पे इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक मार्केट ने ब्रेक किया। तो अभी हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में हैं, तो मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये जो हमारी व्हाइट लाइन है ये शो कर रही है हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट, यानी कि पुल बैक। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो
मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि बहुत सारे लोग, जब भी हमें यहाँ पे पुल बैक का ब्रेक मिलता है, CHOCH मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से पूरी तरीके से डाउन करने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे CHOCH मिल चुका है। तो CHOCH मिलने के बाद इस मोमेंट में मार्केट में CHOCH मिला। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट अब यहाँ से डाउन करने वाला है, और वो पूरी तरीके से डाउन जा सकता है। ओके। कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये हायर टाइम फ्रेम का सिर्फ रीटेस्ट है, और उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड करने वाला है। सो अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने पूरे तरीके से डाउन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का सिर्फ रीटेस्ट चल रहा है, एंड वापस से हायर टाइम फ्रेम का देखिए यहाँ पे इम्पल्सिव मूव शुरू हो चुका है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव है, ये मार्केट का में रीटेस्ट है, और ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव, फिर हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट। ओके। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव होगा तो हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इज क्रिएटिंग अप ट्रेंड। यहाँ पे देखिए मार्केट में जब हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव आया तो यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब जब मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट होगा तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट में जब हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट हुआ तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो इस हाई को ब्रेक करके मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड क्रिएट करेगा, और ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का एक इम्पल्सिव मूव होगा। जब हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देगा तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव हुआ तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही हमें नीचे की तरफ CHOCH मिलेगा यहाँ पे, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे शॉर्ट के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ओके। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। सो अब बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट अब लॉन्ग टर्म के लिए नीचे की तरफ जाने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे शॉर्ट के लिए अपनी पोजीशन देख रहे होंगे फॉर लॉन्ग टर्म। अब उन्हें ये पता नहीं होगा कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट हो रहा है, तो रीटेस्ट में हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। अब देखिए मार्केट ने रिवर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट का एंड हो चुका है, और मार्केट अभी वापस से इम्पल्सिव मूव क्रिएट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में। और ये जो आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हायर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव आएगा, मतलब कि डेली के टाइम फ्रेम में अगर आपको इम्पल्सिव मूव देखने को मिलेगा, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर आवरली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिलेगा।
तो देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम का यानी कि डेली का इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव मैंने मार्क किया, और लोअर टाइम फ्रेम में मैंने जाके यहाँ पे देखा कि किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के इम्पल्सिव मूव को और करेक्टिव मूव को फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स के अंदर लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड्स छुपा होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हमें कब शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है और कब लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके, और आने वाले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को यूज करके हम मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।